दोस्तों, क्या लोग आपकी बात को सीरियस नहीं लेते, आपको इग्नोर कर देते हैं, आपको इज्जत नहीं देते। आप जिस महफिल में जाते हैं आपको देखकर ही अनदेखा कर दिया जाता है। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनको सब लोग इज्जत देते हैं, जो जिस महफिल में जाते हैं हर कोई उन्हीं की तरफ भागता है। और दूसरे वो होते हैं जो बहुत कोशिश करते हैं फिर भी उनको इज्जत नहीं मिलती। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियस लें, आपकी बात को गौर से सुने, आपको इज्जत दें, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करने की जरूरत है। और आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर कर सकते हैं, जिनसे लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया तो फिर आप वही इंसान बने रहेंगे जिसको कोई इज्जत नहीं देता, जिसकी बात को सीरियस नहीं लिया जाता। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, आई कांटेक्ट। देखिए, अगर आप दूसरों से आंखें नहीं मिला पाते, दूसरों की आंखों में नहीं देख पाते, तो फिर आपको कोई भी सीरियस नहीं लेगा, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो ये आपकी पावर को शो करता है। ये दिखाता है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं और वो बात बिल्कुल सच है। तो लोग उस बात को मानने पर मजबूर हो जाते हैं, उस बात को सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी किसी से मिलें, जब भी किसी से बात करें, तो उसके साथ आई कांटेक्ट बनाएं, उसकी आंखों में देखें, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें और उसकी बात को सुनें। क्योंकि जब आप आई कांटेक्ट नहीं बना पाते तो फिर लोग आपको नोट नहीं करते, आपको देखकर अनदेखा कर दिया जाता है कि यार इस बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बंदा बहुत नर्वस है, इसकी बात में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए जब भी किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए बाहर निकलें और रैंडम लोगों के साथ आई कांटेक्ट बनाएं। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप किसी से भी आसानी से आई कांटेक्ट बना लेंगे। लेकिन अगर आप शर्मीले रहेंगे, दूसरों की तरफ देखकर बात नहीं करेंगे, तो फिर कोई आपकी बात को सीरियस क्यों लेगा, कोई आपको इज्जत क्यों देगा। लोग आपको ऐसे ही देखकर अनदेखा करते रहेंगे, आपकी बात को सुनेंगे भी नहीं। इसलिए बगैर डरे लोगों की आंखों में देखना सीखें और आंखों में देखकर बात करें, जिससे अगला इंसान समझ पाए कि इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है और ये इंसान ये डिजर्व करता है कि हम इसकी वैल्यू करें। नंबर 2, बी स्ट्रेट। जब भी चलें तो बिल्कुल सीधे चलें, कभी भी झुक कर ना चलें, क्योंकि इससे ये शो होता है कि ये इंसान बहुत नर्वस है या इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। जितने भी पावरफुल लोग आपने देखे होंगे, जितने भी अट्रैक्टिव लोग होंगे, वो कभी भी झुककर नहीं चलेंगे, बल्कि उनका सीना चौड़ा होगा और वो बिल्कुल स्ट्रेट होकर चलेंगे। इस तरह चलेंगे जैसे उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है और वो किसी से घबराते नहीं है। इसी वजह से वो जिस महफिल में जाते हैं हर कोई उनको नोटिस करता है, हर कोई उनको रिस्पेक्ट देता है। और एक ऐसा इंसान जो जाते ही झुक जाता है और बहुत अंडर कॉन्फिडेंट नजर आता है, तो उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती, ना ही उसको कोई सीरियस लेता है। नंबर 3, ओपन बॉडी लैंग्वेज। देखिए, जब भी किसी से मिले तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखें, अपने हाथों को खुला रखें। जहां भी बैठें तो अपनी पूरी जगह लेकर बैठें, क्योंकि अगर आप डर कर या सहम कर बैठे हुए होंगे, अपने हाथों को क्लोज किया होगा या पॉकेट में डाला होगा, इससे ये शो होगा कि आप उस सिचुएशन में डर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जितने भी लीडर्स को देखोगे वो कभी भी अपने हाथों को पॉकेट में डालकर नहीं बात करते। वो जब भी बात करते हैं अपने हाथों को खुला रखते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखते हैं और फिर बात करते हैं। और जब बात करते हैं तो अपने हाथों को भी मूव करते हैं। इससे ये शो होता है कि ये बंदा जो भी बात कर रहा है इसकी पूरी बॉडी उसका साथ दे रही है और ये जो बात कर रहा है ये कॉन्शियस होकर बात कर रहा है, इसको पता है कि ये क्या बोल रहा है। इसलिए जब भी बात करें या किसी से मिलें तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखें, कभी भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज के साथ किसी से ना मिलें, वरना ये शो करवाता है कि ये बंदा डरा हुआ है या बहुत ज्यादा नर्वस है। नंबर 4, स्पीक विद कंट्रोल। जब भी किसी से बात करें तो उस पर पूरा कंट्रोल रखें कि आपने क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब एक दफा स्टार्ट होते हैं तो फिर उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या बात कर रहे हैं या फिर कैसे बात कर रहे हैं। वो बोलते बोलते सब कुछ बता देते हैं, जिससे उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। लोग देख लेते हैं कि इसको पता ही नहीं है कि ये क्या बोल रहा है या फिर क्या बोलना चाहिए। इसलिए अपने बोलने पर पूरा कंट्रोल रखें कि आपकी जुबान से कैसे अल्फाज निकल रहे हैं या फिर आपके बोलने का लहजा क्या है। अगर आप बहुत धीमी आवाज में बोलोगे तो फिर लोग आपकी बात को सुनकर इग्नोर कर देंगे
कोई भी उसको सुनेगा नहीं, कोई भी उसको सीरियस नहीं लेगा। और अगर आप बहुत लाउडली होकर बोलोगे तो फिर लोग समझेंगे कि ये किसी से लड़ रहा है या फिर इसको कोई भी सेंस नहीं है। इसलिए ऐसी वॉइस में बात करें जो बिल्कुल नॉर्मल हो, जिसको ना कोई इग्नोर कर सके और ना ही ज्यादा लाउड समझे। और इस चीज को अपने कंट्रोल में रखें, कभी भी खुद को आउट ऑफ कंट्रोल ना जाने दें, वरना कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। नंबर 5, अवॉइड नर्वस गेस्चर। अगर आप बात करते हुए या किसी से मिलते हुए ऐसे गेस्चर देंगे जिनसे आप नर्वस लग रहे हैं या अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, तो वो इंसान आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, आपको देखकर ही अनदेखा कर देगा, आपसे मिलना भी नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे बात करोगे जैसे आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है और आप एक पावरफुल इंसान हैं, तो फिर हर कोई आपसे बात करना चाहेगा। इसलिए कभी भी ऐसे गेस्चर शो ना करें जिससे आपकी नर्वसनेस नजर आए। जैसे अगर कोई सामने वाला बात कर रहा है तो आप उसकी तरफ देखने के बजाय इधर उधर देख रहे हैं, या सर झुका कर बैठे हैं, या फिर अपने फोन को देख रहे हैं, या फिर जब आप बात कर रहे हैं तो आप अपने हाथों को मसल रहे हैं, या अपने हाथों को पॉकेट में रखकर बैठे हैं, या अपने हाथों को क्रॉस करके बैठे हैं। इससे ये शो होता है कि ये बंदा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही इसकी बात में कोई खास पावर है। आपके गेस्चर्स ही दूसरों को बता देते हैं कि आप कितने कैलिबर के इंसान हैं, आपको कितनी अटेंशन मिलनी चाहिए, आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होंगे वो कभी भी ऐसे गेस्चर्स नहीं देंगे जिनसे वो अंडर कॉन्फिडेंट लग सकें या नर्वस लग सकें। वो अगर कोई झूठी बात भी करेंगे तो इस तरह बात करेंगे जैसे वो सच बोल रहे हैं, और पूरी दुनिया उनकी बात पर कायल भी हो जाती है। इसलिए अपनी नर्वसनेस को काबू में रखें, कभी भी बात करते हुए हड़बड़ाएं नहीं और ना ही नर्वस हो जाएं, वरना लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। नंबर 6, वॉक विद कॉन्फिडेंस। जब भी चलें तो इस तरह चलें जैसे आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है और आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है। बिल्कुल सीधा देखें, इधर उधर ना देखें, वरना ये शो करता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे चलें जैसे सारी सिचुएशन आपके हाथ में है, क्योंकि लोग आपके चलने के स्टाइल से ही आपको जज कर लेते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आप बहुत स्लो चलेंगे और इधर उधर देखेंगे तो ये शो करवाएगा कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, या फिर आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर आप बिल्कुल सीधा देखेंगे और थोड़ा तेज तेज चलेंगे तो ये शो करवाएगा कि ये इंसान वैल्यूएबल इंसान है, इसको पता है कि ये कहाँ जा रहा है, और इस चीज से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। नंबर 7, स्माइल स्मार्टली। बहुत सारे लोगों को पता है कि हमें मुस्कुराना चाहिए, इससे हमारी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि मुस्कुराना कैसे है। बहुत सारे लोग मुंह खोलकर हंसने लग जाते हैं, जिनसे लोग उनको देख लेते हैं कि ये एक बेवकूफ इंसान है, ये एक जाहिल इंसान है। इसलिए जब भी किसी के आगे मुस्कुराना हो तो स्मार्टली स्माइल दें, कभी भी अपना पूरा मुंह खोलकर ना हंसें, वरना लोग आपको सीरियस लेना छोड़ देंगे। कभी भी किसी की बात पर इतना ना हंसें कि लोग देख लें कि यार इस बंदे को क्या हो गया है, ये इतनी नॉर्मल सी बात पर इतना हंस रहा है। आपका मुंह खोल खोल कर हंसना दूसरों को बता देता है कि आपका बिहेवियर नॉन सीरियस है, और लोग भी आपको सीरियस लेना छोड़ देते हैं। इसलिए जेन्युइन स्माइल करें और स्मार्टली स्माइल करें, कभी भी ज्यादा मुंह खोल कर मत हंसें, वरना आपकी पर्सनैलिटी डल हो सकती है। नंबर 8, पावर पॉज। ये एक ऐसी ट्रिक है जो दूसरों की अटेंशन आपकी तरफ ले आती है। जब आप बात कर रहे हो और कोई आपको सीरियस ना ले रहा हो तो एक पॉज ले लें। एक 2 या 3 सेकंड का पॉज दूसरों के माइंड में ये फील करवा देता है कि वो कुछ मिस कर रहे हैं या फिर आप क्यों खामोश हुए हैं। जब भी बात करें तो बीच में थोड़ा पॉज लें, जिनसे उनका माइंड थोड़ा अनकंफर्टेबल हो कि आप बात करते हुए रुक क्यों गए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी अटेंशन आपकी तरफ ले आएंगे, आपकी बात को गौर से सुनेंगे। क्योंकि जब आप बोलते रहते हैं बिल्कुल रेडियो की तरह स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया जाता। लोगों का ब्रेन आपकी बातों को सुनता रहता है और अंदर ही अंदर कुछ और सोचने लग जाता है। लोग आपकी बातों से बोर होने लगते हैं। इसलिए जब भी बात कर रहे हो तो थोड़ा पॉज ले लें। जब भी किसी के साथ मिल रहे हो हड़बड़ाहट में ना बोलें, जैसे आपको कोई जल्दी है या फिर सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स रहें और ऐसे बात करें जैसे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बैठे हैं और आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको कोई डर नहीं है। अब इन तमाम पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के लिए आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, आई कांटेक्ट बनाना है। नंबर 2, स्ट्रेट होकर चलना है। नंबर 3, ओपन बॉडी लैंग्वेज शो करवानी है। नंबर 4, अपने बोलने के अंदाज को कंट्रोल करना है। नंबर 5, अपने नर्वस गेस्चर्स को अवॉइड करना है। नंबर 6, कॉन्फिडेंस से चलना है। नंबर 7, स्मार्टली स्माइल देनी है। नंबर 8,
पावर पॉज लेने हैं जिनसे लोगों की अटेंशन आपकी तरफ आ सके। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें। दोस्तों, क्या लोग आपकी बात को सीरियस नहीं लेते, आपको इग्नोर कर देते हैं, आपको इज्जत नहीं देते। आप जिस महफिल में जाते हैं आपको देखकर ही अनदेखा कर दिया जाता है। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनको सब लोग इज्जत देते हैं, जो जिस महफिल में जाते हैं हर कोई उन्हीं की तरफ भागता है, और दूसरे वो होते हैं जो बहुत कोशिश करते हैं फिर भी उनको इज्जत नहीं मिलती। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियस लें, आपकी बात को गौर से सुने, आपको इज्जत दें, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करने की जरूरत है। और आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर कर सकते हैं, जिनसे लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया तो फिर आप वही इंसान बने रहेंगे जिसको कोई इज्जत नहीं देता, जिसकी बात को सीरियस नहीं लिया जाता। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, आई कांटेक्ट। देखिए, अगर आप दूसरों से आंखें नहीं मिला पाते, दूसरों की आंखों में नहीं देख पाते, तो फिर आपको कोई भी सीरियस नहीं लेगा, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो ये आपकी पावर को शो करता है। ये दिखाता है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं और वो बात बिल्कुल सच है। तो लोग उस बात को मानने पर मजबूर हो जाते हैं, उस बात को सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी किसी से मिलें, जब भी किसी से बात करें, तो उसके साथ आई कांटेक्ट बनाएं, उसकी आंखों में देखें, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें और उसकी बात को सुने। क्योंकि जब आप आई कांटेक्ट नहीं बना पाते तो फिर लोग आपको नोट नहीं करते, आपको देखकर अनदेखा कर दिया जाता है कि यार इस बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बंदा बहुत नर्वस है, इसकी बात में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए जब भी किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए बाहर निकलें और रैंडम लोगों के साथ आई कांटेक्ट बनाएं। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप किसी से भी आसानी से आई कांटेक्ट बना लेंगे। लेकिन अगर आप शर्मीले रहेंगे, दूसरों की तरफ देखकर बात नहीं करेंगे, तो फिर कोई आपकी बात को सीरियस क्यों लेगा, कोई आपको इज्जत क्यों देगा। लोग आपको ऐसे ही देखकर अनदेखा करते रहेंगे, आपकी बात को सुनेंगे भी नहीं। इसलिए बगैर डरे लोगों की आंखों में देखना सीखें और आंखों में देखकर बात करें, जिससे अगला इंसान समझ पाए कि इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है और ये इंसान ये डिजर्व करता है कि हम इसकी वैल्यू करें। नंबर 2, बी स्ट्रेट। जब भी चलें तो बिल्कुल सीधे चलें, कभी भी झुककर ना चलें, क्योंकि इससे ये शो होता है कि ये इंसान बहुत नर्वस है या इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। जितने भी पावरफुल लोग आपने देखे होंगे, जितने भी अट्रैक्टिव लोग होंगे, वो कभी भी झुककर नहीं चलेंगे, बल्कि उनका सीना चौड़ा होगा और वो बिल्कुल स्ट्रेट होकर चलेंगे। इस तरह चलेंगे जैसे उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है और वो किसी से घबराते नहीं है। इसी वजह से वो जिस महफिल में जाते हैं हर कोई उनको नोटिस करता है, हर कोई उनको रिस्पेक्ट देता है। और एक ऐसा इंसान जो जाते ही झुक जाता है और बहुत अंडर कॉन्फिडेंट नजर आता है, तो उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती, ना ही उसको कोई सीरियस लेता है। नंबर 3, ओपन बॉडी लैंग्वेज। देखिए, जब भी किसी से मिले तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखें, अपने हाथों को खुला रखें। जहां भी बैठे तो अपनी पूरी जगह लेकर बैठें, क्योंकि अगर आप डर कर या सहम कर बैठे हुए होंगे, अपने हाथों को क्लोज किया होगा या पॉकेट में डाला होगा, इससे ये शो होगा कि आप उस सिचुएशन में डर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जितने भी लीडर्स को देखोगे वो कभी भी अपने हाथों को पॉकेट में डालकर नहीं बात करते। वो जब भी बात करते हैं अपने हाथों को खुला रखते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखते हैं और फिर बात करते हैं। और जब बात करते हैं तो अपने हाथों को भी मूव करते हैं। इससे ये शो होता है कि ये बंदा जो भी बात कर रहा है इसकी पूरी बॉडी उसका साथ दे रही है, और ये जो बात कर रहा है ये कॉन्शियस होकर बात कर रहा है, इसको पता है कि ये क्या बोल रहा है। इसलिए जब भी बात करें या किसी से मिलें तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखें, कभी भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज के साथ किसी से ना मिलें, वरना ये शो करवाता है कि ये बंदा डरा हुआ है या बहुत ज्यादा नर्वस है। नंबर 4, स्पीक विद कंट्रोल। जब भी किसी से बात करें तो उस पर पूरा कंट्रोल रखें कि आपने क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब एक दफा स्टार्ट होते हैं तो फिर उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या बात कर रहे हैं या फिर कैसे बात कर रहे हैं। वो बोलते बोलते सब कुछ बता देते हैं, जिससे उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। लोग देख लेते हैं कि इसको पता ही नहीं है कि ये क्या बोल रहा है या फिर क्या बोलना चाहिए। इसलिए अपने बोलने पर पूरा कंट्रोल रखें कि आपकी जुबान से कैसे अल्फाज निकल रहे हैं या फिर आपके बोलने का लहजा क्या है। अगर आप बहुत धीमी आवाज में बोलोगे
तो फिर लोग आपकी बात को सुनकर इग्नोर कर देंगे, कोई भी उसको सुनेगा नहीं, कोई भी उसको सीरियस नहीं लेगा। और अगर आप बहुत लाउडली होकर बोलोगे तो फिर लोग समझेंगे कि ये किसी से लड़ रहा है या फिर इसको कोई भी सेंस नहीं है। इसलिए ऐसी वॉइस में बात करें जो बिल्कुल नॉर्मल हो, जिसको ना कोई इग्नोर कर सके और ना ही ज्यादा लाउड समझे। और इस चीज को अपने कंट्रोल में रखें, कभी भी खुद को आउट ऑफ कंट्रोल ना जाने दें, वरना कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। नंबर 5, अवॉइड नर्वस गेस्चर। अगर आप बात करते हुए या किसी से मिलते हुए ऐसे गेस्चर देंगे जिनसे आप नर्वस लग रहे हैं या अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, तो वो इंसान आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, आपको देखकर ही अनदेखा कर देगा, आपसे मिलना भी नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे बात करोगे जैसे आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है और आप एक पावरफुल इंसान हैं, तो फिर हर कोई आपसे बात करना चाहेगा। इसलिए कभी भी ऐसे गेस्चर शो ना करें जिससे आपकी नर्वसनेस नजर आए। जैसे अगर कोई सामने वाला बात कर रहा है तो आप उसकी तरफ देखने के बजाय इधर उधर देख रहे हैं, या सर झुका कर बैठे हैं, या फिर अपने फोन को देख रहे हैं, या फिर जब आप बात कर रहे हैं तो आप अपने हाथों को मसल रहे हैं, या अपने हाथों को पॉकेट में रखकर बैठे हैं, या अपने हाथों को क्रॉस करके बैठे हैं। इससे ये शो होता है कि ये बंदा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही इसकी बात में कोई खास पावर है। आपके गेस्चर्स ही दूसरों को बता देते हैं कि आप कितने कैलिबर के इंसान हैं, आपको कितनी अटेंशन मिलनी चाहिए, आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होंगे वो कभी भी ऐसे गेस्चर्स नहीं देंगे जिनसे वो अंडर कॉन्फिडेंट लग सकें या नर्वस लग सकें। वो अगर कोई झूठी बात भी करेंगे तो इस तरह बात करेंगे जैसे वो सच बोल रहे हैं, और पूरी दुनिया उनकी बात पर कायल भी हो जाती है। इसलिए अपनी नर्वसनेस को काबू में रखें, कभी भी बात करते हुए हाथ बढ़ाएं नहीं और ना ही नर्वस हो जाएं, वरना लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। नंबर 6, वॉक विद कॉन्फिडेंस। जब भी चलें तो इस तरह चलें जैसे आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है और आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है। बिल्कुल सीधा देखें, इधर उधर ना देखें, वरना ये शो करता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे चलें जैसे सारी सिचुएशन आपके हाथ में है, क्योंकि लोग आपके चलने के स्टाइल से ही आपको जज कर लेते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आप बहुत स्लो चलेंगे और इधर उधर देखेंगे तो ये शो करवाएगा कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, या फिर आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर आप बिल्कुल सीधा देखेंगे और थोड़ा तेज तेज चलेंगे तो ये शो करवाएगा कि ये इंसान वैल्यूएबल इंसान है, इसको पता है कि ये कहाँ जा रहा है, और इस चीज से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। नंबर 7, स्माइल स्मार्टली। बहुत सारे लोगों को पता है कि हमें मुस्कुराना चाहिए, इससे हमारी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि मुस्कुराना कैसे है। बहुत सारे लोग मुंह खोलकर हंसने लग जाते हैं, जिनसे लोग उनको देख लेते हैं कि ये एक बेवकूफ इंसान है, ये एक जाहिल इंसान है। इसलिए जब भी किसी के आगे मुस्कुराना हो तो स्मार्टली स्माइल दें, कभी भी अपना पूरा मुंह खोलकर ना हंसें, वरना लोग आपको सीरियस लेना छोड़ देंगे। कभी भी किसी की बात पर इतना ना हंसें कि लोग देख लें कि यार इस बंदे को क्या हो गया है, ये इतनी नॉर्मल सी बात पर इतना हंस रहा है। आपका मुंह खोल खोल कर हंसना दूसरों को बता देता है कि आपका बिहेवियर नॉन सीरियस है, और लोग भी आपको सीरियस लेना छोड़ देते हैं। इसलिए जेन्युइन स्माइल करें और स्मार्टली स्माइल करें, कभी भी ज्यादा मुंह खोल कर मत हंसें, वरना आपकी पर्सनैलिटी डल हो सकती है। नंबर 8, पावर पॉज। ये एक ऐसी ट्रिक है जो दूसरों की अटेंशन आपकी तरफ ले आती है। जब आप बात कर रहे हो और कोई आपको सीरियस ना ले रहा हो तो एक पॉज ले लें। एक 2 या 3 सेकंड का पॉज दूसरों के माइंड में ये फील करवा देता है कि वो कुछ मिस कर रहे हैं या फिर आप क्यों खामोश हुए हैं। जब भी बात करें तो बीच में थोड़ा पॉज लें, जिनसे उनका माइंड थोड़ा अनकंफर्टेबल हो कि आप बात करते हुए रुक क्यों गए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी अटेंशन आपकी तरफ ले आएंगे, आपकी बात को गौर से सुनेंगे। क्योंकि जब आप बोलते रहते हैं बिल्कुल रेडियो की तरह स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया जाता। लोगों का ब्रेन आपकी बातों को सुनता रहता है और अंदर ही अंदर कुछ और सोचने लग जाता है। लोग आपकी बातों से बोर होने लगते हैं। इसलिए जब भी बात कर रहे हो तो थोड़ा पॉज ले लें। जब भी किसी के साथ मिल रहे हो हड़बड़ाहट में ना बोलें, जैसे आपको कोई जल्दी है या फिर सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स रहें और ऐसे बात करें जैसे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बैठे हैं और आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको कोई डर नहीं है। अब इन तमाम पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के लिए आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, आई कांटेक्ट बनाना है। नंबर 2, स्ट्रेट होकर चलना है। नंबर 3, ओपन बॉडी लैंग्वेज शो करवानी है। नंबर 4, अपने बोलने के अंदाज को कंट्रोल करना है। नंबर 5, अपने नर्वस गेस्चर्स को अवॉइड करना है। नंबर 6, कॉन्फिडेंस से चलना है। नंबर 7, स्मार्टली स्माइल देनी है। नंबर 8,
पावर पॉज लेने हैं जिनसे लोगों की अटेंशन आपकी तरफ आ सके। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें।